कौन सी उपलब्धि है अभी आरएसएस की जो देश की जनता को, देश के बच्चों को, आने वाली जनरेशन को जाननी ज़रूरी है? मैं समझता हूं कि इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जब देश की आज़ादी का जंग का ऐलान हो रहा था तो उस समय इनकी कोई योजना नहीं थी। इन्होंने कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया भी नहीं है, भारतीय संविधान को कभी माना ही नहीं है। जिस दिन इनकी सरकार गई, इन निकम्मी सरकार बीजेपी चली गई। आरएसएस की सरकार है, मैं कह रहा हूँ बीजेपी की सरकार नहीं, आरएसएस की सरकार है। बीजेपी सबको हिंदू की धारा में बिचाने जाती है बस खाली, कि हिंदू हिंदू करते रहो बस खाली, और कुछ मत करो। ये कुछ भी पढ़ा ले, ये चंद दिनों के, चंद सालों के, चंद समय के मेहमान हैं। ये आरएसएस की चाल है सारी। ये देखना चाह रही है कि जनता में कितना दम है। मैं कह रहा हूँ बहुत हानिकारक हो गया, याद रखें, देश के लिए, देश के बच्चों के लिए, देश की शिक्षा के लिए। पीएम न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश भर में जहां दलितों पर लगातार अत्याचारों की अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग खबरें आ रही है, तो वहीं राजधानी दिल्ली में एक बड़ी तैयारी है। दिल्ली के स्कूलों में मुख्यमंत्री अब आरएसएस की पढ़ाई और जो हमारी मनुस्मृति है उसको पढ़ाने की आदेश दे सकती है। इस तरीके की खबरें लगातार चर्चाओं में, लेकिन सवाल ये है क्या आने वाली जनरेशन को, जिसको जेनजी कहकर के आजकल पुकारा जा रहा है, जो शक्ति है किसी भी देश की, क्या सर आप कैसे देखते हैं अब स्कूलों के अंदर जो है मनुस्मृति, आरएसएस की अचीवमेंट को पढ़ाया जाएगा? सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देता हूं, जो कि कम से कम आपने हमसे सवाल पूछना शुरू किया है। मेरा नाम अरविंद कुमार गौतम है, दिल्ली में रहता हूं, यूपी का रहने वाला हूं। बचपन से बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा में खुले मन से आस्था रखता हूं, भारतीय संविधान को सलाम करता हूं। अभी जो है दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, उन्होंने जो कहा कि स्कूलों में जो है मनु का विधान पढ़ाया जाएगा और जो है कि आरएसएस की पढ़ाई होगी, तो मैं समझता हूं कि 1924 में बाबा साहब ने एसएसडी बनाया था, शमशाद सैनिक दल। बाबा साहब अम्बेडकर को काउंटर करने के लिए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का गठन हुआ। तब से लेकर आज तक जो है आरएसएस भारतीय संविधान को कभी मानता नहीं है और शोषित पीड़ित समाज, सर्वहारा समाज के खिलाफ हमेशा उनकी मनु का विधान के हिसाब से उनकी चर्चा रही है, वो करते वही हैं। तो अगर वो आज मुख्यमंत्री बनी है और स्कूल में अगर मनु का विधान और आरएसएस की पाठशाला पढ़ाने जा रही हैं, तो इसमें मुझे अचंभा होने की बात नहीं है, क्योंकि गोकुल में भी आदिवासी मूल निवासियों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिला। बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से पढ़ने का अधिकार मिला। तो शिक्षा एक समान होनी चाहिए। और वो अगर आरएसएस को पढ़ा रही हैं, विश्व हिंदू परिषद को पढ़ा रही हैं, बजरंग दुर्गा वाहिनी को पढ़ा रही हैं, तो हम तो चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को अपने घरों में, बौद्ध विहारों में, अपने मंदिरों में, अपने घर पर अम्बेडकरवाद, फूले को पढ़ाएं और मुकाबला आज नहीं कल परसों हो ही जाएगा। तो क्या सर अब शिक्षा संस्थानों पर भी कब्जा करने की कोशिश है? एक विशेष विचारधारा को थोपने की कोशिश की जा रही है? देखिए, विद्या व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, बाबा साहब ने कहा। और ज्योतिबा फूले ने भी यही बात कहा, विद्या अमूल रत्न है, न कोई चुरा सकता है, न डाका डाल सकता है, न बंटवारा हो सकता है। लेकिन ये आरएसएस की विद्या नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि लोगों में जात पात, छुआछूत, भूत पिशाच, देवी देवता, पाथरपिंडी, 33 करोड़ देवी और 56 करोड़ देवताओं का मक्कड़ जाल फैला रहा। मुगलिया खानदान जब तलवार के बल पर आया तो इनका एक भी देवी देवता काम नहीं आए। जब भी विदेशी आक्रमण किए, इनके मंदिर का घंटा नहीं बजा। ये वही पढ़ाना चाहते हैं। ये कुछ भी पढ़ा लें, ये चंद दिनों के, चंद सालों के, चंद समय के मेहमान हैं। फिर आने वाले समय में अम्बेडकरवादी जान रहे हैं। कौन सी उपलब्धि है अभी आरएसएस की जो देश की जनता को, देश के बच्चों को, आने वाली जनरेशन को जाननी ज़रूरी है? मैं समझता हूं कि इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जब देश की आज़ादी का जंग का ऐलान हो रहा था तो उस समय इनकी कोई योजना नहीं थी। इन्होंने कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया भी नहीं है, भारतीय संविधान को कभी माना ही नहीं है। अब इतना बड़ा कांड हो गया, हरियाणा में कांड हो गया, अभी जो है कि जस्टिस साथ कांड हो गया। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग एक अक्षर सही मायने में बोले नहीं, बल्कि बीजेपी का प्रवक्ता बचाने जा रहा है, वकालत करने जा रहा है। अचानक क्या हो गया है कि 100 साल पूरे होते ही आरएसएस करने की कोशिश की जा रही है? पीएम मोदी गुणगान करते हैं और अब स्कूलों में भी जगह दी जाएगी। ऐसा है कि थोड़ा सा गौर करिए आप, तो आपको बड़ा ताजुब लगेगा।
मुझे नहीं मालूम राम पैदा हुआ कि नहीं, मैं राम को मानता नहीं हूँ, लेकिन राम रावण के युद्ध हुआ। राम की सेना में उसका भाई केवल लक्ष्मण था, उसके घर का, परिवार का, जिले का, किले का, मिलिट्री का कोई आदमी नहीं था। रावण की सेना में उसका पूरा वंश था, परिवार था, उसका अकेला भाई विभीषण बता दिया कि वहाँ नाभि में अमृत है। नाभि माने किला होता है, ये नाभि नहीं, नाभि माने किला होता है, और किला में अमृत नहीं बल्कि हलवा, हथियार, औजार है, जहाँ कब्जा करो। तो अभी हमारा आदमी, मूल निवासी आदिवासी, नील हनुमान, अंगद, ये सब वानर नहीं, ये सब मानव थे। आपको क्या लगता है स्कूलों में संविधान पढ़ाना चाहिए आरएसएस? ये मानव थे, ये जो है कि राम की सेना में शामिल हुए। तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब का संविधान पढ़ना चाहिए, मनु का विधान नहीं पढ़ाना चाहिए। संविधान से ही देश आगे बढ़ेगा, संविधान देश से आगे चलेगा। बढ़ेगा। बिल्कुल चलेगा। सर, आपको क्या लग रहा है स्कूलों में संविधान की शिक्षा देनी चाहिए आरएसएस की या मनुस्मृति की? नहीं, संविधान की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि संविधान ही सब प्रिय है। भारत में जब से संविधान बना है तब से ये संविधान की ही पर चर्चा होनी चाहिए और संविधान पे ही लागू होना चाहिए। मनुस्मृति वर्सेस संविधान एक पुरानी लड़ाई रही है, क्या उसको एक नई दिशा देने के लिए अब स्कूलों के अंदर कहा जा रहा है आरएसएस पढ़ाएंगे, मनुस्मृति का ज्ञान देंगे? ये तो सब मनुस्मृति पढ़ाने के लिए तो इनको आरएसएस वालों ने अपने चाल फेंकी है, तो ये सब कामयाब नहीं होगी। और जो भी है आरएसएस की जो कामयाबी चाल नहीं होगी। ऐसा क्या आरएसएस में है कि बच्चों इसके बारे में पढ़े? कौन सी उपलब्धि है, कौन सा ऐसा ज्ञान का सागर है जो लगता है आपको नई जनरेशन को जानना चाहिए? बाबा साहब की हमारी जितनी भी पुस्तकें हैं, जब बच्चे हमारे पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। जितना पढ़ेंगे हम उतना ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू मैडम। स्कूलों को क्या सर पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश है? स्कूलों की जो एक शिक्षा का एक सिस्टम होना चाहिए कि अब उसमें आरएसएस घुसा दो, मनुस्मृति घुसा दो और पूरा ठप कर दो। ये आरएसएस की चाल है सारी। ये देखना चाह रही है कि जनता में कितना दम है। अगर जनता में दम होगा तो ये चुप बैठ जाएंगे, अगर जनता में दम नहीं होगा तो ये लागू करके ही छोड़ेंगे। क्या लग रहा है जनता इसके खिलाफ उतरेगी? जनता जरूर खिलाफ उतरेगी और जनता इनको पीटेगी भी, इधर के स्कूलों में पीटेगी। देखना, एक स्कूलों से ही चलेगा। चार धारा को बच्चों के अंदर घुसाना चाहते हैं बीजेपी सबको हिंदू की धारा में बिचाने जाती है बस खाली, कि हिंदू हिंदू करते रहो बस खाली, और कुछ मत करो। यानी संविधानों की जो शिक्षा है संविधान से तो ये बहुत दूर हैं आरएसएस वाले। संविधान को तो ये ताक पे धर के चलते हैं। आज देख लो, जब से 11 साल हो गए इनको, संविधान का आज तक नाम नहीं लेते ये। तो ये संविधान के स्कूलों की पहले ही फीस बढ़ा चुके हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, तो क्या एक कोशिश है कि वो तबका स्कूल तक ना पहुंचे जिसको सही मायने में शिक्षा की ज़रूरत है? स्कूल तो ये देना ही नहीं चाहते। स्कूल में तो ये बिल्कुल पढ़ाई बंद करना चाहते हैं। SC ST OBC के तो पीछे पड़े हुए हैं स्कूल के नाम से। तो अगर स्कूल बंद होंगे तो इनका भविष्य खराब हो जाएगा, SC ST OBC का। पहले ही आरएसएस जो मानसिकता है मनुस्मृति, उसके चलते काफ़ी भेदभाव हम देखते हैं। अगर स्कूलों में मनुस्मृति आरएसएस पढ़ाएंगे तो क्या दृश्य होगा? ये जो है इनका बेस जो है ये कल्चरल रिवॉल्यूशन, जो हिटलर ने जर्मनी में जो कहा था कि कल्चरल रिवॉल्यूशन, अपनी रेस को बड़ा बताना है, अपनी रेस को महत्वपूर्ण बताना है कि हमारी रेस, अपने धर्म को बड़ा बताना। वो कल्चरल रिवॉल्यूशन जो सावरकर जी ने, वीर सावरकर जी ने जर्मनी के हिटलर से उस समय उन्होंने सीखा, वो उन्होंने उसके आधार पर फिर आरएसएस की स्थापना हुई है। तो उसका संविधान स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, उसको मजबूती से उसकी शिक्षा देनी चाहिए, आरएसएस और मनुस्मृति को लाना चाहिए। वही बात मैं कह रहा हूँ कि ये कल्चरल रिवॉल्यूशन अपने आप की रेस को महत्वपूर्ण, कि हमारी रेस सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, उसका स्थान सबसे ऊपर है, वो उसका बेस है। ऐसा क्या आरएसएस विचारधारा लोगों तक पहुँचाना चाहता है कि स्कूलों से उसकी शुरुआत कर रहा है? स्कूलों से नहीं, अब जो इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू ने जो देश की प्रगति डेवलपमेंट के तौर पे एजुकेशन की उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन की तरफ रखा, कि एजुकेशन में धर्म का कहीं पे कोई रोल नहीं था, कोई उसकी शिक्षा उसमें पढ़ाई नहीं थी, उसमें कोई नहीं थी। तो
वो जो पैमाना था उसके अंदर धर्म एजुकेशन में नहीं था। बीजेपी मतलब धर्म और शिक्षा को एक हाँ, करना तो चाहती जो नेहरू विज़न का जो आइडिया है वो इनको खटकता है। खटकता है और इसीलिए अब जो है ये स्कूलों में वो जो चीज़ें वो नहीं डाल पाए उस समय, वो अब ये चाहते हैं कि स्कूलों की पढ़ाई में भी आए। ठीक है, यानी स्कूलों में भी जो है धर्म की शिक्षा को घुसा दो। भैया आप कैसे देख रहे हैं, स्कूलों में कहा जा रहा है आरएसएस मनुस्मृति, तो क्या शिक्षा और धर्म एक साथ चल सकता है? देखो, धर्म मेरे लिए सबसे पहले मैं बात को क्लियर कर दूं, धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म वो होता है जो मानवता, शांति सिखाए, सहनशीलता सिखाए, और मेरे लिए धर्म सबसे बड़ा इंसानियत है। मैं उसी इंसानियत धर्म को मानता हूँ। कर्म मेरी पूजा, काम मेरा भगवान है, और ईश्वर ही मेरे लिए गॉड इज बिलीव नॉट। मैं भी ईश्वर को मानता हूँ, प्रकृति को मानता हूँ। मैं उस ईश्वर को मैं मानता हूँ जो पाखंडवादी है, जो पाखंड काल्पनिक है, मैं उनको नहीं मानता। मैं प्रकृति को ईश्वर मानता हूँ जो एक्चुअल में है। तो स्कूलों के अंदर बच्चों को संविधान की, ह्यूमैनिटी की शिक्षा देनी चाहिए या मनुस्मृति पढ़ानी चाहिए? आरएसएस मनुस्मृति क्यों पढ़ाना चाहिए? वही मनुस्मृति की बात कर रहे हो क्या मैडम आप? जिसमें महिलाओं को पढ़ने तक की आज़ादी नहीं थी, जिसमें महिलाओं को बाहर निकलने तक की आज़ादी नहीं थी, जिसमें महिलाओं पर पीड़न होता था, जिसमें महिलाओं को डांटने फटकारने तक की लिखी हुई है, वो मनुस्मृति। थूकता हूँ मैं ऐसी मनुस्मृति पे जिसको संविधान कहते थे ये लोग, मनुवादी अपने टाइम का संविधान। पीएम मोदी आरएसएस के गुणगान कर रहे हैं। आरएसएस के गुणगान कर रहे हैं, वो आरएसएस से निकले हुए इसलिए गुणगान करेंगे। अब मान लो जिस कंपनी से कोई अपन प्रोडक्ट लेते हैं, वो मैन्युफैक्चर होता है, उस कंपनी का प्रोड्यूशन तो करेंगे ना, प्रचार तो करेंगे। तो वही वाली बात है। तो शिक्षा संस्थानों में भी अब धर्म के ज्ञान दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ बहुत हानिकारक हो गया, याद रखें। देश के लिए, देश के बच्चों के लिए, देश की शिक्षा के लिए, क्योंकि देश किसी भी वर्ल्ड में, दुनिया में बता रहा हूँ, किसी भी देश को शिक्षा के लिए ना, शिक्षा को आगे लाओ आप। ये मनुस्मृति जी गलत चीज़ें नहीं पढ़ाओ देश में। क्या दिल्ली में कहा जा रहा है आरएसएस और मनुस्मृति स्कूल में जो ऐड करेंगे? कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, सरकार में बैठे ना पावर में। लेकिन याद रखना, जिस दिन इनकी सरकार गई, इन निकम्मी सरकार बीजेपी चली गई, आरएसएस की सरकार है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी की सरकार नहीं, आरएसएस की सरकार है। बीजेपी ऑपरेट करने वाले आरएसएस के लोग हैं। उस जनरेशन को जिसको आज जेनजी कहा जा रहा है, उसके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए ये पूरा कुछ किया जा रहा है कि उसी जो नई जनरेशन उसका दिमाग, जो मैं एक्चुअल में आपको क्लियर शब्दों में समझा दूँ, जो आज की लेटेस्ट जनरेशन है ना, अब इनके कंट्रोल से तो बाहर है। हम उन्हीं के वंशज हैं, उधम सिंह जी के। हम भीमा कोरेगांव याद दिला देंगे इनको। याद है कि जो आज हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ आए दिन उत्पीड़न हो रहा है ना, कभी हमारी बहन बेटी को रेप होता है, कभी हमारे आईपीएस जैसे अधिकारी को मारा जाता है, प्रताड़ित करके उसको सुसाइड करना पड़ता है, कभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका जाता है। शर्म आनी चाहिए। लेकिन हमने बर्दाश्त बहुत हो रही है, बर्दाश्त से ऊपर हो रही है। हम उसको हमसे आते हैं। अगर आप इतने सारी चीज़ें गिना रहे हैं, अगर मनुस्मृति आरएसएस का ज्ञान स्कूल में दिया जाएगा, तो आपको क्या लगता है दलित, पिछड़ा वर्ग, बहुजन समाज के बच्चों के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा? वही होगा जो मनुस्मृति के टाइम में होता था, गुलाम बना के, पीछे गले में हांडी और पीछे झाड़ू। जो वही रणनीति अपनाना चाहते हैं, जो देश को हिंदू राष्ट्र के नाम पर मनुस्मृति राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। समझो बात को, गुलाम राज। इनको पता है आज हमारे लोगों की आज़ादी अच्छी नहीं लग रही। जैसे हमारे लोग आप चीफ जस्टिस बनना है, हमारे लोग मुख्यमंत्री बनना है, तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। इनको संविधान क्या लगता है, संविधान शुरू से ही पढ़ाना चाहिए, मनुस्मृति पढ़ानी? संविधान पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में बता रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा हमारा देश का संविधान है, जिसमें सब देश की कैप्चरिंग की गई है। थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छाई सब में डाली गई हैं। और जो लोग कहते हैं ना कॉपीराइट नहीं होता, उसको अडॉप्ट बोलते हैं। क्योंकि बीजेपी उसको खत्म कर, बीजेपी निकम्मी सरकार के हाथ पीते बाहर निकाल लेंगे और बीजेपी सरकार का वजूद मिटा देंगे। अम्बेडकर वादी ना हमारे ऐसे भी संविधान पे आँच आई तो आँख निकाल लूंगा। संविधान की तरफ उंगली भी उठाई तो याद रखें, लोग विरोध करेंगे। हाँ, बाबा साहब की औलाद जिंदा देश के अंदर। संविधान की निकम्मी सरकार के संविधान विरोधियों को धूल चटा देंगे। और बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हम तमाम लोगों की राय ले रहे थे कि अगर स्कूलों के अंदर जहाँ पर शिक्षा का ज्ञान पूरी तरीके से दिया जाता है, संविधान के बारे में पढ़ाना चाहिए और ऐसा ज्ञान दिया जाता है, ये भी बताया जाता है। लेकिन अब बीजेपी की नई सरकार में जो दिल्ली में अब आ चुकी है, वो कह रहे हैं कि हम मनुस्मृति और आरएसएस का ज्ञान राजधानी के दिल्ली के स्कूलों में बच्चों को देंगे। अब आप थोड़ा सा इसकी कल्पना कीजिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि कैसा होगा अगर स्कूलों में जहाँ पर एकता की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, हिंदू मुसलमान की खाई को कम करने की बात की जाती है, अगर वहाँ पे आरएसएस और मनुस्मृति जैसा ज्ञान दिया जाएगा तो देश का भविष्य क्या होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।